हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने किया है, चैनल को लाइक कर रहे हैं और दोस्तों आप ही के कारण मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर कर 6 अखबारों का निचोड़ लेकर आता हूं, जिसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं। ये 6 अखबारों का निचोड़ दोस्तों आपको पूरे एक भी करंट इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों में शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डेली का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, बिहार में स्वतंत्र खेल विभाग की स्थापना के बाद बिहार के पहले खेल मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय बनाए गए हैं। खेल विभाग बिहार के 45वें विभाग के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये बिहार का 45वां विभाग होगा खेल विभाग। हाल ही में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार के 534 प्रखंडों में खेल प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया है। पटना स्मार्ट सिटी में नई जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लिए बिहार सरकार किसका सहयोग लेगी? देखिए दोस्तों, पटना स्मार्ट सिटी में नगर निगम जो है वो नई जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने आईआईटी दिल्ली का सहयोग लेने का निर्णय लिया है। पटना स्मार्ट सिटी में नई जल निकासी प्रणाली इंटेलिजेंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के लिए बिहार सरकार आईआईटी दिल्ली और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संस्थान की मदद लेगी। इसे 17 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इस नई जल निकासी प्रणाली को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार युवा कला संस्कृति विभाग ने बिहार के जिलों में शुरू होने वाले सांस्कृतिक केंद्रों को किस नाम से खोलने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार युवा कला संस्कृति विभाग ने बिहार के जिलों में जो सांस्कृतिक केंद्र शुरू होंगे उनको आम्रपाली के नाम से शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार युवा कला संस्कृति विभाग ने बिहार के जिलों में शुरू होने वाले सांस्कृतिक केंद्रों को आम्रपाली के नाम से खोलने का निर्णय लिया है। बिहार के 38 जिलों में आम्रपाली नाम से सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे। आम्रपाली जो है बौद्ध काल में वैशाली के वृज्जी संघ की इतिहास की प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। उसे वैशाली का नगरवधु भी कहा जाता था। महाराष्ट्र में संपन्न 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। महाराष्ट्र में संपन्न 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता के महिला बाल युगल बैडमिंटन में प्रिया सिंह, वंदना कुमारी और पूनम कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? तो बिहार ने दोस्तों राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में 6 पदक जीता है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बिहार ने 6 पदक जीता है तथा बिहार के खिलाड़ियों ने 5 कांस्य तथा 1 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीता है। सभी खिलाड़ियों को बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर ने बधाई दी है। साथ ही साथ खेल मंत्री जितेंद्र राय ने भी सबको बधाई दी है। बिहार के किस जिले में चौथा केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, 2015 के चुनाव में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित करने के लिए घोषणा की थी, लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया था। बिहार सरकार ने हाल ही में चौथा केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा केंद्रीय विद्यालय भागलपुर में बनाया जाएगा। भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। पुराणों और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया था। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे। ठीक है, अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए दोस्तों, इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। इसी कैटेगरी में 9वीं मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण फरवरी मार्च 22 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी से शुरू हुआ था। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत ने। मौजूदा एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। रैंकिंग सीरीज की संस्करण में यह भारत का पहला पदक था। वहीं टूर्नामेंट के फ्री स्टाइल कैटेगरी के पुरुषों के 97 किलोग्राम और 185 किलोग्राम भार वर्ग में क्रमशः विक्की और सुमित प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वाईकॉम 18 के साथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ 4 साल का समझौता किया है। यह डील 2023 से 27 की अवधि के लिए की गई है। इसमें जो है हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ नेशंस कप को छोड़कर सभी इवेंट शामिल हैं। हॉकी प्रशंसक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 पर भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो समीर कुमार सिन्हा को। केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सिन्हा वर्तमान में अपने असम मेघालय कैडर में कार्यरत हैं। वहीं संजीव कुमार जिंदल जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, अब अतिरिक्त सचिव बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना को पहला ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल किस कंपनी ने सौंपा है? तो अडानी ग्रुप ने। हैदराबाद में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन मिला है। इस ड्रोन का नाम दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम के जरिए किए गए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मदद ली गई है। यह ड्रोन सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है और लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की डिलीवरी अडानी ग्रुप ने की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सबसे पावरफुल देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत को 80वां स्थान मिला है। इस लिस्ट के प्रथम स्थान पर जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट में आए हैं। इस लिस्ट में भारत को 80वां स्थान मिला है। साल 2023 में भी भारत की यही रैंक थी। साल 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकते थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चौधरी उत्तर प्रदेश में ही बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस राज्य सरकार ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए योग्यश्री योजना लॉन्च की है। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए योग्यश्री योजना लॉन्च की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से चुनाव जीतती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तीर्थ स्थलों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्वच्छ मंदिर अभियान की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी है। राम मंदिर में रामलला विराजमान किए जाएंगे, उनका प्रतिष्ठा सम्मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी में दोस्तों तीर्थ स्थलों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों, यह रहा 11 जनवरी 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबर। दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें सारे अखबारों का निचोड़ शामिल रहता है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई